नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप श्रीवास्तव और आरजीयू के इस पोर्टल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो थैंक यू सो मच फर्स्टली आरजीयू सवाल सीरीज को इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। बहुत सारे बच्चे डेडिकेटेड आंसर्स दे रहे हैं और मुझे मैसेज भी कर रहे हैं पर्सनली सॉल्यूशंस के लिए। और ये आरजीयू सवाल सीरीज का थर्ड क्वेश्चन है। ऑलरेडी जो 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे थे उसके वीडियो सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट के साथ में चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके उन्हें देख सकते हो। बट हाँ, पहली चीज टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करो आप, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन वहां से पहले देखो, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन को देखो, तब ज्यादा रिलेट कर पाओगे, ज्यादा समझ पाओगे। तो तीसरा क्वेश्चन जो था वो भी मॉडरेट रखा था मैंने एक्चुअली क्या है ना कि आप गेट के लेवल के क्वेश्चंस को फेस करोगे। मैं नहीं चाहता कि बहुत इजी क्वेश्चंस डाल दूं कि हाँ छोटा सा कोई पूछ लूं कि हाँ ये मेथड किस में यूज होता है, या एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करने को दे दूं। थोड़ा ट्रिकी रहेगा क्वेश्चन, तो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और गेट में ओवरऑल जो खेल होता है वो उतने टाइम 3 घंटे में आप कितना जल्दी प्रोसेस कर सकते हो चीजों को, वो पूरा का पूरा गेम रहता है, ठीक है। तो फिर आरजीयू सवाल सीरीज थर्ड का जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन एक छोटे से कॉन्सेप्ट से मैंने उठाया था और उस कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। क्वेश्चन को पहले देखो और मैं यहाँ पे सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आरजीयू सवाल सीरीज थर्ड का ये क्वेश्चन रिलेटेड था स्पेसिफिक ग्रेविटी और टेम्परेचर के बीच जो रिलेशन होता है उसके लिए। तो पहले मैं 2 चीजें कवर करता हूँ। यहाँ पे एक होता है जी और एक होता है जी एम, ठीक है। 2 चीजें होती है जी और जी एम। जी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ठीक है। ये जी, इसको जी एस भी लिखते हैं हम, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, राइट। और जीएम क्या होता है? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। जीएम इज द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जी एस क्या होता है? व्हाट इज दिस जी एस? गामा एस डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू, राइट। So this is the thing. And what about GM? GM is gamma bulk, right? Gamma bulk divided by gamma W. Many times students get confused in this gamma bulk value, right? Gamma bulk, what is this gamma bulk? Gamma bulk क्या होता है actually? गामा बल्क वो वैल्यू होती है जिसके, जैसे गामा का फॉर्मूला क्या होता है? गामा का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट। तो वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर वो ड्राई यूनिट वेट है तो वेट, ड्राई वेट कितना है उसको यूज करोगे डब्ल्यू डी। सबमर्ज्ड यूनिट वेट है तो गामा सबमर्ज्ड के लिए डब्ल्यू सबमर्ज्ड की वैल्यू यूज करोगे, ठीक है। और सैचुरेटेड है तो डब्ल्यू सैचुरेटेड यूज करोगे, लेकिन ये वी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वी मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, राइट। बट ये जो गामा एस होता है ना भाई, ये गामा एस इज डिवाइडेड बाय वी एस, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं होता, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिया जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस जीएस इज नॉट, जीएस, दिस गामा एस इज नॉट बल्क यूनिट वेट। So you cannot define GM by using this gamma S. Rest all the unit weights you can use for defining this GM value, right? So I hope you got this concept, and I will be discussing in detail in my video lectures, which will be starting from 5th of June. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, राइट। क्वेश्चन वाज लाइक दैट। कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं पहले। कॉन्सेप्ट ऐसा था यहाँ पे, आई होप कि यू गॉट दिस पॉइंट, राइट। एंड राइट नाउ लेट्स डिस्कस दिस थिंग। G is directly proportional to 1 by gamma W, right? Directly proportional to 1 by gamma W, ठीक। अब 1 by gamma W के प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो अब हमें क्या करना होता है, ठीक। अब यहां से आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नॉर्मली 27 डिग्री लेते हैं, बट यू कैन टेक टेम्परेचर्स डिफरेंटली, राइट। क्योंकि ये रिलेशन नहीं बदलने वाला, ठीक है, टेम्परेचर कोई सा भी हो। तो ऐसे कॉन्सेप्ट बन सकता है G1 गामा W1 इज इक्वल्स टू G2 गामा W2, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपका बन गया, हो गया, ठीक है। अब क्या होना है? G1 गामा W, अब मैंने क्या दिया, एक टेम्परेचर था 24 डिग्री सेल्सियस
और दूसरा था 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये T1 टेम्परेचर पे है, T1 डिग्री सेल्सियस पे, ये T2 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, इस चीज को याद रखो, ये हमेशा ध्यान रखना है कि गामा डब्ल्यू भी जो है वो टेम्परेचर के साथ में वेरी करेगा, राइट। तो फिर अब मैंने क्या दिया हुआ था, जी की वैल्यू क्या दी थी 24 डिग्री पे, जी की वैल्यू मैंने दी थी 2, और मैंने स्पेसिफाई कर रखा है क्वेश्चन में कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉयल सॉलिड है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉयल सॉलिड का मतलब जीएस, जो मैं पहले बता चुका हूँ, इसीलिए मैंने पहले सारा कुछ एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो जी की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2, और गामा डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई भाई, मैंने दी रखी है गामा डब्ल्यू की वैल्यू 24 डिग्री पे 9 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, 9 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब की वैल्यू मैंने दे रखी है। ठीक है, और 30 डिग्री सेल्सियस पे जी की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस पे जी की वैल्यू मैंने दे रखी है 3, राइट। और यहाँ पे मैंने गामा डब्ल्यू की ऑब्वियसली वैल्यू नहीं दूंगा, क्योंकि सारी वैल्यूज दे दूंगा तो फाइंड आउट क्या करना रहेगा। और मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा, इसको ध्यान से आप देखो, क्वेश्चन में जो पूछा है ना, उसको अगर ध्यान से देखोगे तो गलत ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करोगे। मैंने क्या पूछा है, यूनिट वेट ऑफ सॉयल सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉयल सॉलिड, ये मैंने क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम पूछा था। इसका मतलब क्या होता है, गामा एस। ठीक, ये आपका हो गया गामा एस। ठीक है, अब ये गामा एस पूछा है, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, गामा डब्ल्यू समझ के आंसर दिया, इस वजह से गलत आंसर दिया। और आई नीड टू टेल यू कि केवल 13% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया, 17 लोगों ने सही आंसर्स दिए हैं आउट ऑफ 133 पीपल, राइट। तो फिर देख सकते हो कि इजी क्वेश्चन था, फिर भी लोगों ने, मतलब एक बेसिक न्यूमेरिकल था, फिर भी गलतियां हुई है इतनी ज्यादा। ठीक है, गामा एस की वैल्यू पूछी, तो G1 गामा W1 बराबर G2 गामा W2, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन ESC में फ्रेम किया गया है, एंड गेट में भी पूछा जा सकता है, इट मे बी आस्क्ड इन द गेट एज वेल। और तो अभी वैल्यूज रखते हैं हम, G पहले 24 डिग्री सेल्सियस के लिए G इंटू गामा W, 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू G2 की वैल्यू 3 इंटू गामा W2। ठीक है, चलो गामा W2 हमें नहीं पता, एक्चुअली टेम्परेचर चेंज हुआ तो गामा W2 की वैल्यू डिफरेंट होगी, राइट। तो फिर अब इस वैल्यू को निकालते हैं, तो 9 इंटू 2 18 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 होगा, इतना सॉल्व कर लोगे, इतना मैं नहीं बताने वाला यार। गामा W2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब भाई मैंने क्या पूछा है यहाँ पे कि यूनिट वेट ऑफ सॉयल सॉलिड एट 30 डिग्री, 30 डिग्री पे मैंने पूछा हुआ है। ठीक है, तो गामा W2 की वैल्यू 6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गई, राइट। तो यूनिट वेट ऑफ सॉयल सॉलिड क्या होता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जी की वैल्यू क्या है, 3। अब मैंने पहले ही वीडियो, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा भी, वीडियो के बिगिनिंग वाले पार्ट में जाइए आप और वहां पे देखिए कि जी के बारे में मैंने क्या डिस्कस किया, क्या कॉन्सेप्ट बताया। जी क्या होता है, गामा एस डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू, राइट। जी एस जो होता है आपका, जी भी लिख सकते हैं और जी एस से भी डिनोट करते हैं। अब मैंने क्या पूछा, गामा एस, नोट दिस डाउन कि मैंने गामा एस पूछा था, गामा डब्ल्यू नहीं। तो गामा एस के लिए क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस पे मैंने कितनी दी थी, 3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, इनटू गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी, 6। तो गामा एस की वैल्यू कितनी आ गई, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब करेक्ट आंसर है, जो कि क्विज में दिया भी गया था। और आप देख सकते हो, आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने इसमें, कई सारी चीजें मैंने आपको बताने का ट्राई किया है और समझ में भी आया होगा। टाइम थोड़ा ज्यादा मैं लेता हूँ एक्चुअली, बट आई ट्राई कि हाँ, जो बहुत बिगिनर लेवल से भी स्टार्ट कर रहा है, ही कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। क्योंकि जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उनके लिए तो शायद बोरिंग हो सकता है कि हाँ, ये एक सारी चीजें क्यों बता रहे हो आप, बट फॉर द पर्सन हु इज जस्ट स्टार्टिंग, लाइक कोई थर्ड ईयर में बच्चा है, तो उसके लिए ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा एक्चुअली, इफ यू विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो उस केस में ये सारी चीजें जो है मैंने डिस्कस करी, और
अभी आज टेलीग्राम चैनल पे सीरीज 4 अपलोड करी जाएगी। अभी मैं ये वीडियो सोल्यूशन अपलोड करता हूँ, देयर आफ्टर जो क्विज है वो भी अपलोड किया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करो। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप उधर नहीं ज्वाइन करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर मैं वीडियो सोल्यूशन बनाऊंगा, आप देखोगे इररिलेवेंट लगेगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा उसका, राइट। और साथ में यूट्यूब चैनल के जो वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं, इफ यू गेट एनी काइंड ऑफ बेनिफिट फ्रॉम देम, तो आप उस वीडियो को लाइक जरूर करें, बिकॉज इट इट स्प्रेड्स, राइट। तो उस वजह से हमारी रीच और बढ़ती है और इट गिव्स अस मोटिवेशन टू वर्क मोर हार्डर फॉर यू गाइस, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, केवल वीडियो देख के नहीं हटना है, चैनल को सब्सक्राइब करो कि जिससे आपके पास में रेगुलर अपडेट्स जाती रहें और हमारे रेगुलर जो व्यूअर होंगे दे विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। और एट लास्ट आई विल बी टेलिंग अबाउट आवर मेंटरशिप प्रोग्राम व्हिच इज गोइंग ऑन एंड पीपल हैव एनरोल्ड देयर। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में जाके ज्वाइन करो आप। उसमें क्या क्या प्रोवाइड करा जाएगा, सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन वॉच इट आउट। पहली चीज जो होगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लाइव सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा और आप फैकल्टी मेंटर के साथ में किसी भी टाइम कॉल करके बातें कर सकते हो, ठीक है, अपने डाउट्स सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट्स लाइक 2 सेट की गाइडेंस होगी, पहले सेट में जो सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे वो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है एक्चुअली। और जो आपको मेंटर करने वाले होंगे वो खुद भी गेट के रैंकर होंगे, दे विल बी एन IITian, राइट। तो फिर आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलने वाली है, बहुत कुछ, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, राइट। आई एम नॉट प्रमोटिंग सर्टेन थिंग्स हियर, राइट। जिसको लेना है वो लेगा, द पीपल हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड दे आर एनरोलिंग हियर। बट अगर आपको थोड़ा सा भी इससे बेनिफिट लगता है तो यू कैन एनरोल देयर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर हैविंग पेशेंस। और अगला सोल्यूशन आता रहेगा, ऐसे वीडियो सोल्यूशन, आप साथ में बने रहिए, ठीक है। और आगे ऐसे जर्नी चलती रहेगी, कहानी चलती रहेगी, शो मस्ट गो ऑन। थैंक यू सो मच एंड डू वॉच इट प्रॉपरली, डू प्रैक्टिस एंड सब्सक्राइब द चैनल and like the channel, like the video as well, right? Thank you.